नमस्कार दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर के एक नई अपडेट आ गए हैं जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, क्या आज के अपडेट है, सारे कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के सही जानकारी आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 11.75 लाख लाभुकों को 2500 रुपया जारी करने का आदेश आ गया है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना जो फंड था वो रिलीज कर दिया है। अब यहाँ पर आप अपडेट को देख पा रहे हैं दोस्तों कि इस महीने से आप लोगों को 2500 रुपया मिलने लगेंगे, ऐसा अभी क्यास लगाया जा रहा है। अब आइए कौन से महीना में आप लोगों को मिलेंगे, किन किन लोगों को मिलेंगे, मिलने से पहले आप लोगों को क्या अपडेट करके रख लेना होगा, आज के वीडियो में जानने वाले हैं। आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आप अपडेट को देख पा रहे हैं जिसमें आप लोगों के सामने केंद्र ने अपना हिस्सा 703 करोड़ रुपए खर्च करने की चुनौती। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 703 करोड़ रुपए खर्च करने का यहाँ पर आदेश दे दिया है। दोस्तों, जिसका कहाँ कहाँ खर्च करना है आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। झारखंड में वर्ष 2026 और 27 के लिए बजट जारी, खर्च की मिली मंजूरी। यहाँ पर दोस्तों खर्च करने का आदेश आ गए हैं। झारखंड सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए बजट राशि खर्च करने की अनुमति दे दी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं झारखंड सरकार ने वर्ष 2026 के लिए और 27 के लिए जो बजट था उस बजट को खर्च करने का यहाँ पर आदेश दे दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद झारखंड विनियोग अधिनियम गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। दोस्तों, जो सरकारी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस के माध्यम से ये कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक राज्य की संचित निधि से व्यय किया जा सकेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो डेट दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक के लिए जो भी संचित निधि यानी सरकार के पास जो भी पैसे हैं उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खर्च में पारदर्शिता और वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो निर्देश जारी किया गया राज्य सरकार उस निर्देश का पारदर्शी तरीके से यानी डीबीटी के माध्यम से जो भी पैसे भेजे जाएंगे। अभी आपने ये देखा होगा कि सरकारी किसी भी काम करा लो, चाहे आप अबुआ आवास का काम करा लो, चाहे आपकी जो पेंशन मिलती है वो देख लो, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा योजना, मतलब जितने भी तरह के देश में योजना चलाए जाते हैं उसके पैसे अब आप लोगों को डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। जिसमें होता यह है कि आपकी जो पैसे हैं वो ट्रैक हो पाते हैं कि किस अकाउंट में भेजा गया, उस अकाउंट से फिर आपने कहाँ भेजा, कहाँ कहाँ खर्च किया, उसकी सारी कुछ रिकॉर्ड सरकार के पास रहती है। इसमें होता यह है कि आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अगर 1 रुपया सरकार भेजती थी तो यहाँ 20 पैसे ही मिल पाते थे। लेकिन जब से डीबीटी का सिस्टम लागू किया गया है दोस्तों, अब अगर सरकार 1 रुपया भी भेजती है तो आपके खाते में 1 रुपये पूरा क्लियर तरीके से आ जाते हैं, जो अभी डीबीटी के माध्यम से यही होता है पारदर्शिता तरीके से। दोस्तों, यहाँ पर वित्त विभाग ने यहाँ पर जो सर्वजन पेंशन योजना है उसके भी बारे में अपडेट दिए हैं कि उन लोगों को भी यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से ही पैसे भेजे जाने चाहिए, पहला। दूसरा, आप लोगों के खाते में केवाईसी भी होना चाहिए। तीसरा, आप लोगों का बैंक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी सारे कुछ जब सही होंगे दोस्तों तब आप लोगों के खाते में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अपडेट हैं जिसमें 20 अंकों के बजट शीर्ष का उल्लेख अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृति आदेश, सेंशन और ऑर्डर और आवंटनादेश, एलोकेशन ऑर्डर केवल ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जो भी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारे कुछ ऑनलाइन होंगे। खर्चों में संबंधित योजना का नाम, कोड और उसका वर्गीकरण राज्य प्रायोजित केंद्रीय सेक्टर स्पष्ट रूप से दर्ज किया होगा। इसके अलावा केंद्र से
PFMS पोर्टल, यानी कि जो आप लोगों को पेंशन मिलते हैं दोस्तों, वो PFMS पोर्टल में सारे कुछ उसका डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। आप चाहें तो आप अपने खाते नंबर से भी इसे चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपने आधार के डिटेल डाल करके भी सारे कुछ चेक कर पा सकते हैं। ये PFMS पोर्टल में होते हैं, जो कि आपके खाते के सारे लेन देन यहाँ पर रखे जाते हैं। आने वाले की राशि की सूचना संदेश ऐप के उपलब्ध करा दी जाएंगी। अधिकारियों के निर्देश दिया गया है कि वे उसी मोबाइल नंबर के ऐप पर पंजीकरण करें और PFMS के दर्ज करें। वित्त विभाग ने बताया है कि अनुदानों को मांग 2026-27 के लिए विस्तृत वितरण किया जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध है स्वीकृति आदेश और आवंटन देश की प्रतियां अलग से वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में पत्र की प्रक्रिया महालेखागार, उपायुक्तों को कोषागार पदाधिकारियों के माध्यम से यहाँ पर अपडेट किया गया है। दोस्तों, ये आपने देख लिया कि पैसे किस किस तरह से खर्च करे जाने हैं, और यहाँ पर आपने ये भी देखा दोस्तों कि आप लोगों के लिए जो केंद्र की तरफ से 703 करोड़ रुपये खर्च करने का आदेश दिए हैं दोस्तों, वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर सारे कुछ अपडेट आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दो बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। पहला अपडेट आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अपडेट ये रह जाते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी भी जिले से हैं और आप लोगों को अगर पेंशन मिलने में किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आप समझ पाएंगे। देखिए, आज हमारे कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाकर आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हर एक सप्ताह जनता दरबार का आयोजन किया जाता है दोस्तों, जिस जनता दरबार में आप लोगों से जो भी समस्या होता है उस समस्याओं को यहाँ पर सुना जाता है, साथ ही साथ में आप लोगों का वहीं पर जो भी चीज़ें होता है निष्पादन किया जाता है। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदन की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागों को अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें देख सकते हैं जमीनी विवाद अगर होता है तो आप जा सकते हैं। आपकी पेंशन योजना में किसी भी प्रकार से त्रुटि हो, यहाँ पर अगर आप राशन कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सड़क निर्माण, या फिर आप लोगों का किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप डायरेक्ट DC ऑफिस जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं DC साहब ने यहाँ पर ट्वीट करके ये जानकारी दिया था कि जिन जिन लोगों का यहाँ पर प्रॉब्लम था उन लोगों के प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब यहाँ पर अगला अपडेट सिमडेगा की तरफ से आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर DC सिमडेगा का अपडेट है। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय वायुश्री योजना एवं एडिप योजना के तहत नगर भवन सिमडेगा में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आज दूसरे दिन भी निःशुल्क सहायता उपकरणों का वितरण किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सिमडेगा की तरफ से यहाँ पर निःशुल्क जो भी आपको उपकरण की आवश्यकता होगा वो दिया जाता है, जिसमें देखिए शिविर में लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, कैलिपर्स, छड़ी सहित अन्य सहायता उपकरण यहाँ पर दिए गए। ये अपडेट स्पेशल हो जाते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, जिनको जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है। एक कोई भाई साहब थे जिन्होंने कमेंट किया था कि मेरी बात सरकार तक पहुँचाओ, जहाँ से ट्राईसाइकिल हमको चाहिए, उनका कमेंट था, मैंने देखा था। तो भाई साहब, अगर आप सिमडेगा से हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर है, आप जाकर के ट्राईसाइकिल यहाँ से ले सकते हैं। अगर किन्हीं को व्हील चेयर चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। किसी को जो डंडा बैसाखी होता है दोस्तों वो चाहिए, वो भी ले सकते हैं। वॉकर की अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी ले सकते हैं। जिनके कान में प्रॉब्लम है, जिनको सुनने में दिक्कत है, उसके लिए यहाँ पर श्रवण यंत्र दिए जाएंगे, वो ले सकते हैं। जिनका किसी प्रकार से हाथ नहीं है तो कृत्रिम हाथ दिया जाता है, ताकि आप किसी प्रकार के कुछ काम कर सकते हैं। कैलिपर छड़ी भी दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये समझो कि दिव्यांग लोगों के लिए एक कैंपेन किया गया था, जिसमें जो भी ज़रूरत की सामग्री थी उन लोगों को वहाँ पर दिया गया था। विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में किए गए आकलन के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें उसके दैनिक जीवन को अधिक सुगम बनाया जा सके। सरकार का यह प्रयास था दोस्तों कि आप लोगों को जीवन को सुगम बनाया जाए। उसके लिए आप लोगों को जिस भी तरह की उपकरण की जरूरत होंगे दोस्तों, वो उपकरण यहाँ पर साझा किए गए। दोस्तों, यहाँ पर उसकी कुछ फोटो भी है, जो कि यहाँ पर आप अपडेट को देख पा रहे हैं। हालांकि ये जो फोटो है दोस्तों वो छोटे छोटे में है, एक ही साथ में यहाँ पर फ्रेम किया गया है। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये अपडेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, 2500 रुपया के बारे में जो आप लोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि विधानसभा की सत्र अभी समाप्त हो गई दोस्तों, और अभी
कुछ ही दिनों के बाद यानी 1 अप्रैल या फिर अप्रैल के महीने से ही आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ निकल के आ सकते हैं, जिसमें 2500 रुपये पेंशन को लेकर के कुछ नई अपडेट आएंगे। जैसे ही हमारे पास नई अपडेट आएंगे हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।